ये वापस होगी अग्निपथ योजना, वापस होगी। ये फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर के अमिताभ बच्चन की जो उन्होंने नाम रख दिया ना अग्निपथ। और ये स्कीमें लाता कौन है? आप कह रहे हो पहले एक बात बताओ, ये स्कीमें लाता कौन है? ये योजनाएं बनाता कौन है? जिसके लिए आप योजना बनाते हो उनसे आप पूछना भी गवारा नहीं समझते। आपने क्यों नहीं पूछा देश के युवाओं से? आपने क्यों नहीं पूछा किसानों से? आपने क्यों नहीं पूछा जीएसटी के लिए व्यापारियों से? क्यों नहीं पूछा नोटबंदी के बाद छात्रों से? आप किससे पूछते हो? मोदी जी। सिर्फ मोदी जी को रात को सपना आता है, अडानी अंबानी आकर के इनके सामने एक बिल पेश करते हैं, उसको ये लागू कर देते हैं। इन्होंने तो राम जन्मभूमि को भी बेच के खा दिया। आप क्या कह रहे हो? अच्छा क्या कर दिया इन्होंने अच्छा सिर्फ इसको नहीं, मस्जिदों को तोड़ो, मस्जिदों के ऊपर झंडे फहराओ और इसको आप अच्छा मानते हो? बुलडोजर लो, किसी के ऊपर भी चला दो, धर्म देख करके राजनीति करो, ये आप अच्छा मानते हो? हिंदू मुस्लिम करके देश के युवाओं को आपस में भिड़वा दो, इसको अच्छा मानते हो? क्या अच्छा है मोदी जी के राज में? मोदी सरकार की लगातार जो योजनाएं आती हैं वो देश के लिए एक काला सर्वनाश लेकर के आएंगी, काला अंधकार लेकर के आएंगी। आप ये बात बताइए, 4 साल के लिए फौजी बनाए जाएंगे, कोई मजाक हो रहा है क्या? कौन माँ चाहेगी कि मेरा बेटा 4 साल के लिए शहीद होकर के वापस आए? पर जो सेना में लंबे समय के लिए भर्ती होती है उनको पता है मुझे आज नहीं तो कल सेना के अंदर रहना है तो गोली खानी पड़ेगी, दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। पर आज 4 साल के लिए जो लोग लड़ने के लिए जाएंगे तो उसमें कितने ऐसे होंगे जंग लड़ने से भी सोचेंगे कि भाई हम 4 साल के अंदर शहीद होकर क्यों आएंगे? हमारी पूरी जिंदगी बढ़ी, हमारे परिवार को कौन देखेगा? ना पेंशन मिलनी है। तो ये योजना हमारे देश के लोगों को भ्रमित करने की योजना है। तो शहादत पे वो 48 लाख रुपए दे तो रहे हैं। तो आप एक छोटी सी बात बताइए, एक 48 लाख रुपए देने से क्या युवाओं का भविष्य आगे उज्जवल हो जाएगा? एक आदमी शहीद हो गए, 2 आदमी शहीद हो गए, उनको मिलके बाकी लोग कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए। और मतलब देश के अंदर शहीद होकर के पैसा मिलने कौन सी माँ चाहती है? कौन सा बाप चाहता है? आप एक लगातार मेरी बात सुनिए, एक लंबे समय तक एक आदमी को पेंशन मिलती है, समझ में आती है भाई उसके परिवार को सरकार पाल रही है। ये तो लगातार ये वही वाली बात हुई है जो आपको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन खत्म करी थी, मोदी सरकार ने तो नौकरी खत्म कर दी सेना की। तो ये सही मायने में घपला है बहुत बड़ा। अडानी अंबानी के लिए चौकीदार बनाए जा रहे हैं हमारे देश के युवकों को। आपने कैलाश विजयवर्गीय का बयान नहीं सुना? उन्होंने क्या बोला कि जितने भी वहां से रिटायर होकर के आएंगे उन सबको हम अपने यहाँ चौकीदार बना लेंगे भाजपा कार्यालय में। तो सोचने की बात है, हमारे देश का युवा के चौकीदार बनेगा? उन्होंने ये कहा है कि हम मौका देंगे। आप कहते हो कि 4 साल बाद कहाँ जाएंगे? हाँ, मौका किस बात का मौका प्राथमिकता देंगे? सिक्योरिटी गार्ड बनाओगे उनको, यही तो बात होगी। आनंद महिंद्रा भी तो कह रहा है कि हम जॉब देंगे अपनी कंपनियों। हाँ, तो वो एक अलग बात होगी, आप कंपनियों में जॉब दोगे। बट आप एक छोटी बात बताओ, देश के कितने युवा हैं जो सेवा करने की प्रेरित होते हैं देश के लिए, जो चाहते हैं कि भाई हम देश सेवा में लगे रहें। आज कितने लोगों के खून के अंदर पूरी देशभक्ति उबाला लेती है, उन लोगों का क्या? तो सरकार मौका तो दे रही है। ये मौका नहीं है, ये रोजगार, ये मौका 4 साल करके सब मौका लो। ये मौका नहीं है, ये एक धोखा है। आप जिसको मौका करें, धोखा युवाओं के साथ है। जिस आदमी ने बचपन से अपनी तैयारियां करने के लिए सपने बनाए हैं, आप उनको ये कह रहे हो। सबसे पहली बात तो 22 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसको 6 महीने में खत्म कर रहे हैं। कौन सा युवा अपनी ट्रेनिंग में कामयाब हो पाएगा? आप ये बात बताओ। और ये क्या है मैं आपको बताऊं, ये स्कीम है। आपको पता है जब एक बंदा युवा फॉर्म भरता है तो हजारों रुपए की फीस होती है, 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए उसकी सरकारी फीस होती है एक युवा की। 4 साल के अंदर कितने युवा फॉर्म भरेंगे? लाखों करोड़ों अरबों रुपए सरकार को पैसा आएगा। उसी वजह से सरकार उनको फंड देगी, जो तनख्वाहें देनी है वो देगी, और उसके बाद 4 साल बाद दोबारा नए फॉर्म निकाल देगी। ये तो सरकार अपने खजाने भरने के लिए एक तरीका निकाल रही है। ये डिफेंस से खिलवाड़ हो रहा है, हमारे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। ये इजराइल में भी तो चल रहा है, वहाँ खिलवाड़ हो रहा है क्या? एक बात छोटी बात है, हिंदुस्तान के अंदर जो प्रथाएं चलती आ रही है उनको बदलोगे तो ये खिलवाड़ नहीं तो क्या है? इजराइल या यूक्रेन, मेरी बात सुनिए, इजराइल या यूक्रेन की बात आप कर रहे हो। हमारे देश के अंदर जो सेना के लोग हैं, क्या वो इजराइल और यूक्रेन के प्रेरित होकर के यहाँ पे भर्ती होंगे? आप ये बताओ ना। हमारे देश का अपना एक प्रोपोगेंडा है, हमारे देश का एक अपना एक अलग संविधान बना हुआ है। आप संविधान से खिलवाड़ कर रहे हो, आप देश की सेना से खिलवाड़ कर रहे हो। मोदी जी भी कहते हैं कि कोई बदलाव होता है तो उस समय थोड़ा गलत लगता है, लेकिन अच्छा, मोदी जी आप एक छोटी बात बताओ, मोदी जी का ऐसा कौन सा आपको दूरगामी परिणाम नजर आया? नोटबंदी का परिणाम नजर आया आपको? जीएसटी का परिणाम नजर आया आपको? किस चीज का परिणाम नजर आया? आपको देश के युवा बर्बाद होते दिखे। नोटबंदी में हजारों लोग आपको पता है लाइनों में बैंकों की लग करके मर गए, कितनी बहनों की शादियां टूट गई। उसके बाद आप बात कर लो जीएसटी की, व्यापारी छत्तों से कूद गए। किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उस समय भी मीडिया बहुत फायदे गिनवा रही थी, आज भी मीडिया फायदे गिनवा रही है। अरे मीडिया को तो पैसे दिए जाते हैं कि फायदे गिनवाओ। अब थोड़े समय बाद जब मोदी जी इस योजना को वापस लेंगे तो मीडिया कहेंगे आज हम मोदी जी की तपस्या में शायद कोई कमी रहेगी, मोदी जी समझा नहीं पाए। मोदी जी तो ये बात वापस मतलब बिल्कुल होगी, ये वापस होगी, अग्निपथ योजना वापस होगी। ये फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर के अमिताभ बच्चन की जो उन्होंने नाम रख दिया ना अग्निपथ। आप मेरी बात सुनो ना, ये योजना आप मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, वो हमें भी पता है भर्ती है, पर ये योजना बहुत जल्दी वापस होगी। देश के युवा एकजुट हो चुके हैं। तो लगता है कि कल से जो भर्ती शुरू होने वाली है, भर्ती में युवा अप्लाई नहीं करेंगे? हजारों अप्लाई करेंगे। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो एक छोटी सी बात याद रखो, एक भूखे आदमी के लिए आप लंगर की लाइन लगा दोगे तो भूखा आदमी जरूर लगेगा उस लंगर की लाइन में। ये रोजगार जो है ये रोजगार नहीं है, ये झूठा लालच है। एक टाइम की रोटी लंगर में आदमी को मिलती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सारा दिन उसी लंगर में पेट पाल लेगा। आज के डेट में देश का कितना युवा है 22 साल के एज का जो 12 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखा हो? आप एक छोटी सी बात बताओ, क्या हर आदमी 6 फुट का है?
कोई क्राइटेरिया मैटर नहीं करता कि 4-4 फुट के आदमियों को ये सेना में ले लेंगे, नशीड़ियों को सेना में ले लेंगे। आप कैसे कह दो कि देश के सभी युवाओं को? सिर्फ उन्हीं युवाओं को इसमें मौका मिलेगा जो बच्चा खुद चाहता है कि मैं सेना में भर्ती हूँ। पर आप ये चीज़ देख लो, जो बच्चा सपना देख रहा है कि मैं सारी जिंदगी सेना की सेवा करूंगा, उसके साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ है भाई। 22 साल की उम्र में उसको आप निकाल दो कि उसकी नहीं है बिजनेस मेंटेलिटी। आप ये बात बताओ, सरकार कह रही है, मेरी बात सुनो, पैसा देंगे, वो पैसा भी किससे दिया जा रहा है आपको पता? उन्हीं की तनख्वाह में से काटा जा रहा है। ऐसे तो इनके विधायकों को भी हम कहते हैं 1 साल के बाद रिटायर हो जाओ। क्यों मोदी जी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और 10 साल से प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं? अपनी गद्दी क्यों नहीं छोड़ते? क्यों इनके सांसद 10-10, 15-15 साल से सांसद बन के बैठे हैं? एक विधायक 5-5 बार का मुख्यमंत्री बन के बैठे योगी जैसा। आप ये बात बताओ, अपनी गद्दी छोड़ो ना, दूसरों को मौका दो। आप देश के युवाओं की बात करते हो, देश के युवाओं को आप सेना की बात करते हो, देश के युवाओं को राजनीति में मौका क्यों नहीं देते? क्यों नहीं अपनी गद्दी छोड़ते? सही मायने में फिर विधायक भी 1 साल का होना चाहिए, सांसद भी 2 साल का होना चाहिए, और एक बार जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए दोबारा उसे खुद रिटायर हो जाना चाहिए कि मैं दोबारा नहीं बनूंगा। अपनी बार तो तुम सारी सेवाएं लोगे, अपनी बार तुम 4-4 बार 70 साल की 71 साल की मोदी जी की उम्र हो रही है, इनको अभी भी प्रधानमंत्री का चाव चढ़ा हुआ है, और 22 साल के अंदर हमारे देश के युवाओं को ये बाहर निकाल के फेंक देंगे। ये सोचने की बात नहीं है क्या? आप ये चीज सोचो, ये सबसे बड़ा खिलवाड़ है युवाओं के साथ। बाहर निकाल के फेंकेंगे कहाँ? वो 25% पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? बाकी 75% कहाँ गए? आप ये बताओ ना, 25% को छोड़ो, 75% कहाँ गए? फांसियों पे लटके नजर आएंगे आपको। रोजगार मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, फांसियों पे लटके नजर आएंगे। और ये 25% वाले भी धोनी की तनख्वाहें काटी जा रही है मेरे भाई, उसका ज्ञान लो आप। उनकी जो आमदनी है उसमें से कटेगा, जैसे पीएफ कटता है, आपको पता होगा सरकारी कंपनियों में उन्हीं की सैलरी में से पहले साल 10-10 हज़ार कटेगा तो इतना बन गया, दूसरे साल इतना कटेगा, तीसरे साल इतना कटेगा, चौथे साल इतना कटेगा, वही पैसा उनका जोड़ करके उनको वापसी मिल रहा है। इसमें क्या, वो तो एक आदमी खुद कमेटी डाल के अपनी जोड़ लेगा, उसमें कहीं से बड़ी बात हो गई। आप ऐसे कैसे देख रहे हो कि ना कोई रैंक रहेगी ना पेंशन रहेगी? मैं आपसे कहता हूँ ये धोखा है। आज जो देश के फौजी बैठ करके 40-40 साल के बैठे हुए हैं और उसके बाद वो यहाँ पे आकर के बोलते हैं मीडिया में कि ये बड़ी अच्छी स्कीम है, खुद 2-2 बार की पेंशन ले रहे हैं वो लोग, और वो मीडिया में आकर के बोलते हैं बड़ी अच्छी स्कीम है। आज एक बात बताओ, कितने फौजी हैं जो इनके सपने देखे हम अपने बच्चों को कर्नल बनते हुए देखें? 4 साल में कौन से कर्नल बन जाएंगे? आप एक फौजी को फौजी ही रहने दोगे? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एक ट्रेनिंग के बाद एक जज्बा होता है लड़ने का। जब एक बंदा फौज में शामिल होता है तो उसकी भी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि जाओ बॉर्डर पे लड़ाई करने की ट्रेनिंग होती है। पर 4 साल में आप उसे घर भेज दो कि बॉर्डर कौन संभालेगा भाई? चाइना आज हमारे अरुणाचल प्रदेश में 4,000 तो ये हमारी डिफेंस कम हो रही है। मैं आपसे ये तो बताना चाह रहा हूँ, ये हमारी डिफेंस के साथ खिलवाड़ है, सुरक्षा से खिलवाड़ है, क्योंकि सही मायने में मोदी जी के पास डिफेंस को पैसा देने के लिए नहीं है, उन्हीं की आमदनियों में से कटौती की जाएगी। और ये स्कीमें लाता कौन है? आप कह रहे हो, पहले एक बात बताओ, ये स्कीमें लाता कौन है? ये योजनाएं बनाता कौन है? जिसके लिए आप योजना बनाते हो उनसे आप पूछना भी गवारा नहीं समझते। आपने क्यों नहीं पूछा देश के युवाओं से? आपने क्यों नहीं पूछा किसानों से? आपने क्यों नहीं पूछा जीएसटी के लिए व्यापारियों से? क्यों नहीं पूछा नोटबंदी के साथियों से? आप किससे पूछते हो मोदी जी? सिर्फ मोदी जी को रात को सपना आता है, अडानी अंबानी आकर के इनके सामने एक बिल पेश करते हैं, उसको ये लागू कर देते हैं। 10 काम में से अगर 8 काम सरकार से गलत हो गया, 2 काम अच्छा भी करेगी, लोग उसका भी विरोध। अच्छा कौन सा काम कर दिया मुझे ये भी बता दो। एक राम मंदिर का इन्होंने हवाला दिया, उसमें भी इन्होंने लाखों करोड़ रुपए का करप्शन कर दिया। इन्होंने तो राम जन्मभूमि को भी बेच के खा दिया। आप क्या कह रहे हो? अच्छा क्या कर दिया इन्होंने अच्छा सिर्फ इसको नहीं, मस्जिदों को तोड़ो, मस्जिदों के ऊपर झंडे फहराओ और इसको आप अच्छा मानते हो? बुलडोजर लो, किसी के ऊपर भी चला दो, धर्म देख करके राजनीति करो, ये आप अच्छा मानते हो? हिंदू मुस्लिम करके देश के युवाओं को आपस में भिड़वा दो, इसको आप अच्छा मानते हो? क्या अच्छा है मोदी जी के राज में? मोदी जी के राज में आदमी के पास खाने को रोटी नहीं रहेगी, आप अच्छे की बात कर रहे हो? नहीं, आप ये बताइए कि आप कह रहे हो कि सेना को देने के लिए पैसे नहीं है, तो नेताओं को भी तो पेंशन मिल रही है। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, मोदी जी को यही तो समझ में नहीं आ रही कि वो अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। मोदी जी की जो ईडी है, इनको इनका कोई नेता नहीं दिखता। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं उनको भी सिर्फ और सिर्फ एक विपक्ष नजर आता है। राहुल गांधी नजर आते हैं उनको मोदी जी के कितने कोई आदमी नजर नहीं आते। लाखों करोड़ रुपए के गबन करके बैठे इनके बड़े बड़े नेता, उनके खुलासे करो ना। एक निगम पार्षद इनका जो मात्र 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी करने वाला मर्सिडीज में घूमता है, कहां से आ जाती है मर्सिडीज? तो ये सोचने की बात है कि आज आम आदमी का एक मंत्री भी अभी ईडी के चक्कर में। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आम आदमी तो आम आदमी नाम की आम आदमी है भैया। वहां पे तो 2-2 करोड़ रुपए में पंजाब में टिकटें बिक गई, काहे के आम आदमी है? आप ये बात बताओ, ये तो एक व्यापार हो रहा है, राजनीति नहीं हो रही। आज मेरी बात सुनो, एक जमाना था जब राजनीति होती थी, एक देश था हमारा ऐसा भी जिसके अंदर देश के अंदर मरने मिटने की राजनीति होती थी कि देश सेवा में कौन आगे जाएगा। पर आज की राजनीति सिर्फ और सिर्फ पावर की है, आज की नीति पैसा कमाने की है। आज एक आदमी नेता इसलिए नहीं बनता कि मैं देश सेवा करूंगा, आज वो इसलिए बनता है कि मैं अपने घर की सेवा करूंगा, मैं नोटों का गबन करूंगा, मैं करप्शन करूंगा। 5 साल में क्या नेता सेवा कर देते हैं कि उन्हें जिंदगी भर पेंशन मिलेगी? मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, मोदी जी औरों को सोचना चाहिए। संसद के अंदर आप जाओगे तो आपको वहां पे 6 रुपए का एक भटूरे छोले की प्लेट मिलेगी, आपको डोसा मिलेगा। एक आदमी को जिस जमाने में आज की डेट में आप समझो, जिस जमाने में आज की डेट में 400-500 रुपए का अनलिमिटेड फोन पैकेज मिलता है, वहां इनको 40-40 हज़ार रुपए फोन के मिलते हैं। इनको सारी विदेश यात्राएं फ्री मिलती हैं। अरे देश के अंदर समस्याएं देखने के लिए गांव को चेहरे में ये पहुंच नहीं पाते, विदेशों में यात्राएं करने पहुंच जाते हैं। तो ये सोचने की बात है, ये हमारे देश का खिलवाड़ हो रहा है। तो देना पड़ेगा ना, काय के मंत्री हैं। एक छोटी सी बात मुझे दे। मैं कह रहा हूँ हमें दो ना, मैं कहता हूँ अपने ऊपर लुटाओ। ये देश की डिफेंस को मजबूत करो, हथियार लेकर आओ, हमारे देश को टेक्नोलॉजी से मजबूत करो। आज अमेरिका, मैं आपसे कहता हूँ आज अमेरिका इतना आगे क्यों है? क्योंकि वो अपनी कमाई का 1/3 पार्ट
सिर्फ और सिर्फ सेना पे खर्च करता है, और हमारे देश की सरकार 1/3 पार्ट करप्शन पे खर्च करती है, करप्शन करके अपनी डकार मार जाती है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमी है। और नेता कोई सेवा नहीं करते भाई। एक जमाना था, मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ, महात्मा गांधी जैसे नेता जिन्होंने सेवा करी। आपको नेहरू जी के बारे में पता होना चाहिए, 11 साल अपनी जिंदगी के उन्होंने पूरे के पूरे उसके अंदर बिता दी, जेल के अंदर। और आज भी नेहरू जी की लिखी किताबों से आपको बता दूं मैं नॉलेज के लिए, नेहरू जी की 112 लिखी किताबें हैं जिनसे 100 करोड़ रुपए की भारत सरकार को रॉयल्टी आती है। लेकिन और आज ये नेहरू को गाली देते हैं। अभी ठीकरा फोड़ते हैं कि नेहरू जिम्मेदार। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जिसकी कमाइयाँ खाते हैं, ये तो इनका बन चुका है नैरेटिव। मुसलमानों की कमाइयाँ खाते हैं। आपको पता होगा ताजमहल से कितनी कमाई होती है, लाल किला से कितनी कमाई होती है। विदेशी टूरिस्ट घूमने आते हैं। मोदी जी ने क्या बनाया अपने शौचालय, उसको देखने आता है कि क्या आज मुगलों की बनाई इमारतों से अरबों खरबों रुपए की कमाइयाँ खाने वाले आज मुसलमानों को गाली देते हैं। आज नेहरू जी की द्वारा बनाई गई जो संपत्तियां उनको बेच के मोदी जी अपना देश चला रहे हैं और सुना अपना पेट भर रहे हैं, और उसके बाद मोदी जी नेहरू जी को गाली देते हैं। इनके पास सिर्फ कुछ नहीं है, इनके पास गाली गलौज और गुंडागर्दी की राजनीति है, जो आपको अभी महाराष्ट्र में भी नजर आ रही होगी। इनकी पूरी राजनीति जो है वो गुंडागर्दी की राजनीति है। आज उनके विधायकों को धमकाया जा रहा है, शिवसेना के उनके 42 विधायकों को उन्होंने तोड़ दिया, उन्हें धमका करके एरोप्लेन में उठा करके असम तक लेकर चले गए। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी है, ये तानाशाही है। ये देश के अंदर एक चुनी हुई सरकार को गिराने की जो राजनीति है, ये सबसे गंदी है। और हमारे होम मिनिस्टर इसके लिए बहुत शातिर हैं, जो अपना शातिर दिमाग चला के, चाणक्य वाला दिमाग चला करके देश को बिड़वाने में लगे हुए हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से कृषि कानून वापस हुए, ये अग्निपथ योजना वापस होगी क्या? देखिए बिल्कुल होगी, अगर देश के युवा इकट्ठे होंगे। पर आज देश के युवाओं को हमारा एक मैसेज है, आज उनकी युवाओं के बीच में आप सोचो 5-5 फुट वाले भी भैया विरोध कर रहे हैं। वो कौन है 5 फुट वाले? वो कौन है 30-30 साल के मूछों वाले, दाढ़ी वाले 4-4 फुटी आदमी कौन है वो? आप समझो, वो उपद्रवी कौन है जो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं? वो देश का युवा नहीं है, वो सेना में भर्ती होने वाला युवा नहीं है, वो उपद्रवी हैं। वो उपद्रवी कहाँ से आए, इसका पूरा का पूरा आपको पता लगाओ, तो आपको बाद में पता लगेगा वो भी आरएसएस के चड्डीधारी लोग हैं। और आपको सही बताऊं, बीजेपी कह रही है कि ये लोग कौन है, ये लोग युवा नहीं है। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, किसान आंदोलन में भी आपको बहुत से शराब पड़ते मिलते रहे। आपको किसान आंदोलन के अंदर भी बहुत से ऐसे किसान मिलते रहे जो देश के एक्चुअल किसान नहीं थे। वो कौन थे? वो आरएसएस के बंदे होते थे। और सही मायने में आज अगर अग्निपथ योजना को मजबूत बनाना है ना, तो आरएसएस में लठ चलाने की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। कच्छे पहन करके वोट कूटते हैं आरएसएस के बंदे, तो इनको भेजना चाहिए सेना के अंदर। 4 साल की भर्ती सिर्फ इन्हीं के लिए निकालो। 4 साल तक आरएसएस के बंदों को उठाओ और इनको सेना की तैयारियां कराओ और इनको भेजो देश में बॉर्डर से लड़ने के लिए। चाइना से लड़वाओ, पाकिस्तान से लड़ाओ, अफगानिस्तान से लड़ाओ, यूक्रेन से लड़वाओ। जहां देश की सुरक्षा कमजोर है, इनको वहां खड़ा करो, फिर पता लगेगा आपको किसमें कितना है दम। तो वो तो इसके फायदे गिना रहे हैं ना, और अच्छा लग रहा है ये। हाँ, तो नेता अपने बच्चों को भेजे ना। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, हमारे देश के युवाओं से, हमारे देश के घर के बच्चों से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है मोदी जी? आप अपने देश के युवाओं को भेजो, आप अपनी आरएसएस को भेजो देश की सेना से लड़ने के लिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए। तो सभी जाएगा। 4 साल के लिए अगर निकला है अग्निपथ है, तो उसमें आरएसएस का भी जाएगा, बजरंग दल का भी कोई नहीं जाएगा ना, यही तो बात है। वो सिर्फ आज सिर्फ उन्हीं का फायदा उठाया जा रहा है जो लाखों की तादाद में इन्होंने भर्तियां नहीं निकाली। आपको पता होगा रेलवे के कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। रेलवे की आज तक जो पेपर क्लियर हो गए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने उनका भविष्य फूंक दिया। उसके जिम्मेदार कौन है? आप ये बात बताओ। ट्रेन तो आज फिर निजी हाथों में जा चुकी है, बसें तो आज फिर निजी हाथों में जा चुकी है। अडानी अंबानी के अरबों रुपए की कमाइयां कर रहे हैं। आज अगर उन बच्चों ने उनकी गाड़ियां फूकी तो क्यों फूकी? इसका जिम्मेदार कौन है? ये परिस्थितियां क्यों बनी? इसके लिए आपने कभी सोचा? हालांकि वो गलत है, पर ये परिस्थितियां क्यों बनी? ये परिस्थितियां सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि आपने बच्चों का भविष्य फूक दिया। आप कह रहे हो कि भैया आज हमारे जो लाखों बच्चों ने रेलवे की तैयारियां करी, आप उनके पेपर कंडक्ट करा के उनके आप ड्यूटी नहीं, भर्ती नहीं निकाल रहे, आप उनका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे हो। नहीं, आप कह रहे हो भविष्य फूंक दिया, वो तो कहते हैं भविष्य बनाना चाहते हैं। ये भविष्य बनाना नहीं है, ये हमारे देश की सेना का भविष्य फूकना है। आप समझना, हमारे देश की डिफेंस कमजोर होने वाली है। आज जो हमारे देश का सिपाही गोली खाने के लिए तैयार होता था, आज कौन सा कहेगा 4 साल के लिए मैं मर के आऊं? जिस आदमी को पता है, एक छोटी सी बात बताओ, जिस आदमी को पता है भैया 3 साल की मेरी नौकरी हो गई है, 1 साल की बची है, मैं काहे को गोली खाऊं? मैं क्यों मरूं? आज जिसको ये पता है कि भैया मेरी तो जिंदगी सेना में बीतनी है, वो कहेगा मैं आज मरूं, जवानी में मरूं, बुढ़ापे में मरूं, मेरे को तो गोली खानी है। वो चौड़े में लड़ने जाएगा, वो गोली भी खाएगा। मेरी बात को समझो। पर जिस आदमी को पता है मेरी 3 महीने की नौकरी हो चुकी है, 1 साल की बची है, मैं काहे को गोली खाऊं? इसके बाद तो मेरा भविष्य पड़ा है। और मोदी जी का 12 लाख, मैं कोई धंधा करूंगा, मैं परिवार बनाऊंगा, मैं कोई अब्दुल हमीद नहीं बनेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के सेना के बहुत से लोगों को कमजोर किया जा रहा है। ये सेना को कमजोर करने की राजनीति है। आप ये समझो, ये हमारे देश से खिलवाड़ हो रहा है। ये यूक्रेन कुछ नहीं बना रहे हमारे देश के अंदर। ये कह रहे कि हर 4 साल में एक आपको फौजी नजर आएगा। अरे यार, जो 6 फुट का है वही तो फौजी बनेगा, जो 6.25 फुट का वही तो फौजी बनेगा। 5-5 फुट के लोगों के लिए आपकी कंपनियां खोलो ना, उनको रोजगार दो। उनको रोजगार क्यों नहीं देते? आज इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां जो आज आपको पता होगा यहाँ गुड़गांव में खुली है, नोएडा में खुली है, ये सब किसकी देन थी? मनमोहन सिंह की देन थी। पर आज कितनी कंपनियां वहां से डब्बा गोल होकर के वापसी जा रही हैं? आपको पता है हमारा एफडीआई कितना घट गया? आपको नॉलेज है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना घट चुका है? कितनी 600 से ज्यादा कंपनियां, विदेशी कंपनियां बोरिया बिस्तरा पैक करके अपना घर जा चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल रही, उनको यहाँ पे नीतियां नहीं दिख रही काम करने की। मोदी जी के 8 साल के अंदर 600 से ज्यादा विदेशी कंपनियां अपने घर जा चुकी हैं।
नहीं है। और जो कांग्रेस के टाइम में हजारों कंपनियां भारत में आई थी, तो कहते हैं घोटाले बंद हो गया, घोटाले बंद नहीं हो गए, घोटाले बंद नहीं हो गए। विदेशी कंपनियों के लिए नीतियां अच्छी नहीं है, उनको रोजगार करने के लिए नीति अच्छी नहीं मिल रही, उन्हें काम करने की पॉलिसी अच्छी नहीं मिल रही, तो वो यहाँ से जा रहे हैं। अगर आपको एक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा काम करने का तो आप भी निकल जाओगे। आप इस चीज को समझो। तो आज कितने सारे लोगों को काम करने का नहीं मिल रहा, विदेशी कंपनियों से खिलवाड़ हो रहा है। आज सही मायने में अडानी अंबानी को सिर्फ और सिर्फ टॉप पे बिठा दिया गया है। वो अडानी अंबानी शेषनाग बन करके सारे देश की कंपनियों को निकलने में लगे हैं, तो कौन टिकेगा यहाँ पर? आप ये बात बताओ। अरे बाकी भी तो लोग हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। जैसे आप कहते हो कि सेना में हर 4 साल बाद किसी को मौका मिलना चाहिए, तो अडानी अंबानी की कंपनियों को भी ध्वस्त किया जाना चाहिए। हर 4 साल के अंदर एक नए व्यापारी को मौका मिलना चाहिए। आप बड़े बड़े जो इतने मल्टी टैलेंटेड व्यापारी थे, उनको तो आपने जमीन पे बिठा रखा है। आप ये बात बताओ। तो ये सही मायने में एक खिलवाड़ है, ये धोखा है। देश के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, पर ये ट्रेनें फूंक करके कुछ नहीं होगा। आपके बीच में जो उपद्रवी आ रहे हैं उनको साइड करो, और ये चीज आपको एक मिसाल पेश करो। जैसे किसानों ने आंदोलन किया था, धरना दो, प्रदर्शन करो, शांतिपूर्वक तरीके से इस बिल को वापसी कराओ, तब ये बिल वापसी हो पाएगा। क्योंकि सरकार आज किसी से नहीं पूछती कि मैं बिल लाऊं या ना लाऊं, उसका जो मन में आता है वो बिल पेश कर देती है। तो ये बिल वापसी होना चाहिए, तभी देश के युवा सुरक्षित रह पाएंगे, देश का भविष्य उज्जवल हो पाएगा।